दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है। ऑफकोर्स आपको तो पता ही होगा। हम अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में, और टू बी स्पेसिफिक दिल्ली के सीएम और केंद्र सरकार के बीच में लगातार तनातनी दिखती रहती है। दिल्ली के सीएम लगातार आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है, हमारे कामों में दखल देती है, और इसलिए हमें दिल्ली में एक बार फुल स्टेट का दर्जा मिल जाए ना, तो हम दिल्ली में बहुत अच्छे से काम करेंगे। आज इस वीडियो में हम दिल्ली के बारे में ही बात करने वाले हैं कि दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिला है। 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उसके बाद दिल्ली के लिए क्या प्रोविजन किया गया था, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और लॉ मेकर को ये पता नहीं था कि आगे चलकर दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच ये टकराहट लगातार देखी जाएगी, और दूसरे देशों में वहां के कैपिटल को कैसे गवर्न किया जाता है। सवाल है बहुत सारे और जवाब है इसी वीडियो में, तो चलिए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि दिल्ली कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी होने से पहले ये हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर सभी का हक है। जितने भी हमारे इंडिया के कितने भी कोने के जितने भी सिटीजन हैं, सबका हक आपका दिल्ली पे है, क्योंकि यहाँ से हमारे देश को गवर्न किया जाता है। हमारा प्रेसिडेंट, हमारा पीएम, हमारा पार्लियामेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये सभी दिल्ली में ही है। इवन जो दिल्ली शहर है, वहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की एम्बेसी वहीं पर होती है। दुनिया भर के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑफिसेस हैं, वो भी आपका दिल्ली में ही है। तो दिल्ली को कैसे गवर्न किया जाता है, दिल्ली कैसा दिखता है, कैसा उसका सफाई है, ये सारा चीज़ मतलब ये दुनिया के केंद्र में रहता है। तो दिल्ली को गवर्न करना कोई आसान बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में जो लगातार तनातनी रहता है, तो ये क्या 1947 से चला आ रहा है? तो जी नहीं। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, और 1952 में पहली बार दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया था विथ यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर। लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने से दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो खत्म हो गया, और 1956 से लेकर 1991 तक जो दिल्ली था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही थी। इस पीरियड के दौरान दिल्ली में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी सीएम वगैरह कुछ नहीं था। एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में काम करता था। लेकिन 1991 में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि दिल्ली को फिर से जो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी कहलाता था, उसको नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें कि ये प्रोविजन किया गया कि फिर से एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी। एक दिल्ली का सीएम होगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो दिल्ली के सीएम के एड और एडवाइस पर काम करेगा, और अगर आगे चलकर दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में कोई तनातनी होती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस मैटर को सुलझाएंगे। इस एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि दिल्ली सरकार को नहीं दी गई, जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, पुलिस हो गया, तो ये दिल्ली सरकार के अधीन में नहीं रखा गया, ये केंद्र सरकार के अधीन में रखा गया। ये एक नया कॉन्सेप्ट था दिल्ली को गवर्न करने का। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, या फिर ये सवाल उठना चाहिए कि यार 1991 में अचानक से केंद्र सरकार को क्या हो गया कि एक पार्लियामेंट में कानून पास होता है जिसमें कि दिल्ली को अलग से एक पावर देने की बात की जाती है विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली का सीएम। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है कि जो दिल्ली है वो हमारे देश की कैपिटल है। वहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? क्या उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी? और अगर सॉल्व करने बैठेगी तो क्या ये कुछ अटपटा सा नहीं हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के लोकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है? और मतलब कि थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और वहाँ चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दी थी स्टार्टिंग में, तो यार एडमिनिस्ट्रेटर कितना भी है वो आपका लोकल मुद्दा को, लोकल प्रॉब्लम को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाता है। और वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और इसीलिए 1991 में सरकार ने एक प्रोविजन ला दिया कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट चलो पूरी इंडिया के लिए कंसर्न प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और जो लोकल प्रॉब्लम होगा तो चलो एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना देते हैं जिसमें एक दिल्ली का सीएम होगा, और वो असेंबली वाले जितने भी एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे एक दिल्ली का सीएम, और दिल्ली का सीएम जो लोकल मुद्दे होंगे, लोकल प्रॉब्लम होगा, तो वो दिल्ली के लोगों को मतलब कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये सभी केंद्र सरकार के हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को जो दिल्ली है तो उसको गवर्न करना है। तो पुलिस चूंकि केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी, दिल्ली के सीएम को पुलिस की क्या जरूरत, वो तो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ना। और दिल्ली के जो सीएम होंगे और जो केंद्र सरकार होगी, वो दोनों आपस में मिल बैठ के दिल्ली को प्रॉपर तरीके से गवर्न करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये सारा प्रोविजन किया गया था। उस समय जो पहला इलेक्शन हुआ था तो केंद्र सरकार में आपका कांग्रेस की सरकार थी, और जो दिल्ली का सीएम बना था तो वो भी कांग्रेस से था।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, केंद्र सरकार में जिस पार्टी का राज हो और स्टेट में जिस पार्टी का राज हो, अगर वो दोनों कॉमन है तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगर अपोजिशन वाले हो जाए तो फिर अच्छे से काम नहीं करेंगे। और वही सेम हो रहा था आपका दिल्ली के साथ। 1991 में जब ये लॉ लाया गया था तो दिल्ली का जो सीएम बना था वो कांग्रेस से था, और जो आपका केंद्र सरकार में था तो वो भी पहले उस समय कांग्रेस ही थी। लेकिन जब समय आगे बढ़ा और अपोजिशन पार्टी की सरकार जब दिल्ली में जीतने लगी और केंद्र सरकार में अलग पार्टी की सरकार जीत रही थी, तो फिर ये तनातनी दिखने लगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे मेंबर ये डिमांड करने लगे कि यार दिल्ली को ना एक फुल स्टेट बना दिया जाना चाहिए। जब वो अपोजिशन में रहते थे, दिल्ली सरकार में रहते थे, जब वो केंद्र सरकार में रहते थे तब इस तरह का बात नहीं किया जाता था। दिल्ली को फुल स्टेट बनाना है कि नहीं बनाना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आपका दिल्ली में सरकार है या फिर आपका केंद्र में सरकार है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो सबसे वेटरन सीनियर लीडर हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, तो उन्होंने 2003 में बाकायदा पार्लियामेंट में एक बिल रखा था कि दिल्ली को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। इवन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने 2013 और 2015 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये उसमें लिखा था कि यार दिल्ली को एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 2013, 2015, 2020 में किस पार्टी की सरकार बनी है, और प्रॉब्लम यही है कि यार केंद्र सरकार में किसी और पार्टी की सरकार है और दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार है। और हमारे देश का पॉलिटिक्स इसी तरह काम करता है, जब तक हम केंद्र में हैं और जब तक हम मतलब कि स्टेट में हैं तो अलग अलग काम चलता है। वेल, अगर बात की जाए कि दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तो देखो दिल्ली को जैसे ही फुल स्टेट का दर्जा मिलेगा ना, तो दिल्ली के पास अपना एक गवर्नर होगा। अभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन उसके पास अब अपना एक गवर्नर हो जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। लेकिन जो स्टेट बन जाएगा ना, तो उसका अपना एक अथॉरिटी होगा, अपना एक फेडरल गवर्नमेंट की तरह पावर शेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अन्य जगह आप देखते हो। दिल्ली सरकार के पास पुलिस आ जाएगी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मा आ जाएगा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इवन आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है दिल्ली सरकार को रेवेन्यू के मामले में, और भी बहुत सारी हेल्प करती है, जो कि दिल्ली सरकार को उसको मैनेज करना मतलब कि नहीं पड़ता है। और लेकिन जैसे ही दिल्ली को एक स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम वो दिल्ली सरकार को फेस करना होगा, उनको मेंटेन करना होगा। जहां तक बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दिल्ली की सरकार को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वो एक स्टेट है, और साथ में केंद्र सरकार को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बनाया था। दिल्ली का सीएम काम करेगा इसलिए कि दिल्ली का एलजी काम करेगा इसलिए। इस मैटर को सही ढंग से रिजॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार 2021 में फिर से एक कानून लाई है, जिसको उन्होंने पार्लियामेंट से पास भी करवा दिया है कि यार जो एलजी होगा ना, वही एक्चुअली में दिल्ली सरकार के रूप में काम करेगा, और जो सीएम होगा तो वो उसकी सब्सिडरी में आएंगे। और जब भी बात होगी कि कौन सुपीरियर होगा, किसका डिसीजन मैटर करेगा, तो वो एलजी ही होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी इस एक्ट का विरोध कर रही थी जब इसको पार्लियामेंट से पास करवाया जा रहा था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे देशों की, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी को कैसे गवर्न किया जाता है? तो देखो, जिस तरह यहाँ हमारे देश में सरकार चल रही है ना, उसी तरह हमारे देश का जो वाशिंगटन डीसी है, तो वहाँ पर उसी तरह सरकार चलती है कि केंद्र सरकार है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट लोकल प्रॉब्लम को सुलझाएगी, और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट हाउस है, तो वो बड़े बड़े मुद्दे को सुलझाएगी। और ऑल ओवर जो वाशिंगटन डीसी में है कि ऑल ओवर जो कंट्रोल है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उस एक्ट को वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को कभी भी हटा सकती है। जो भी इलेक्टेड है तो वो बस नाम का है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उसको हटा सकती है। क्यों? क्योंकि यार वाशिंगटन डीसी वो देश का कैपिटल है, वो कोई एक अलग एरिया नहीं है जिसको कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए कि हाँ भाई जो काम करने का मन करता है वो करो। नहीं, अगर हमारे मामले में आपका काम दखल देता है तो फिर हम आपको काम को रोकेंगे। वेल, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि हमारे देश में दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।